सरकार ने केदारनाथ के स्वरूप को सुधारने के लिए आखिर कितना काम किया है, लेकिन इस तरह की योजना से इतना जरूर है कि मंदिर परिसर चारों तरफ से कवर हो जाएगा। उम्मीद यही करते हैं कि सरकार केदारनाथ धाम की स्थिति सुधारने के लिए ठोस योजना लाए ताकि केदार का पहले का स्वरूप वापस लौट आए। 17 जून 2013 को आई आपदा को 2 साल का वक्त बीत चुका है। इन 2 सालों में केदारनाथ धाम की तस्वीर कितनी बदली है, ये जानने के लिए जी मीडिया की टीम ने रुख किया केदारनाथ धाम का। नमस्कार, केदारनाथ धाम की हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ शिल्पा पुंडी। 2 साल पहले कुदरत के कहर ने केदार घाटी को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। हालांकि 2 साल बाद अब पिछले साल के मुकाबले काफी श्रद्धालु यहाँ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सरकार ने केदारनाथ के स्वरूप को सुधारने के लिए आखिर कितना काम किया है, इसका रियलिटी चेक करेंगे अपने इस खास पेशकश में। 2013 में गांधी सरोवर से काल बनकर आए पानी के सैलाब ने पूरी केदार नगरी की मानो शक्ल ही बदल दी थी। प्रलय में केदार नगरी की हजारों इमारतें, होटल, दुकानें तहस नहस हो गए थे। वहीं 2014 में केदारनाथ धाम यात्रा के रूट को फिर से शुरू किया गया। जी मीडिया की टीम भी इस नए रूट पर होते हुए केदार नगरी पहुंची और पाया कि सिर्फ रास्ता बनाने के अलावा और कोई खास काम वहां नहीं हुआ था। और अब 2 साल बाद आखिर कितना बदला केदारनाथ धाम, ये जानने के लिए हमारी टीम एक बार फिर से यहाँ है। पिछली बार के मुकाबले कुछ काम तो जरूर हुआ, लेकिन अब भी बहुत कुछ होना बाकी है। 2013 में आए सैलाब ने केदारनाथ मंदिर के काफी हिस्सों को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन 2014 तक मंदिर के टूटे हिस्सों को सुधारा नहीं गया था। इधर का भाग मंदिर का पूर्वी हिस्सा है और आप देखेंगे कि यहाँ पर द्वार का जो है ये काफी शिलाएं हिल चुकी हैं, ये बाढ़ में बही होंगी। ये पूरा हिस्सा है टेम्परेरी शिला लगा दी गई है ताकि मंदिर को मजबूती मिले। लेकिन इतना है कि मंदिर में जितना डैमेज हुआ 1 साल में काफी सुधारा जा सकता था। इधर भी मैं दिखाना चाहूंगी कि कुछ ऐसे हिस्से हैं मंदिर के जो पुराने हैं। कुछ ऐसी मूर्तियां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टूटी हुई रखी हैं। शायद 1 साल में ये दुखद है कि पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। और अब आपदा के 2 साल बाद मंदिर के क्षति पहुंचे हिस्सों को कितना सुधारा गया है, ये जानने का समय है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर केदारनाथ धाम के परिसर में, केदारनाथ मंदिर के आसपास आखिर क्या नजारा है 2 साल बाद भी आपदा के। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आपदा की हम बात करें तो मंदिर के जो पश्चिमी हिस्सा था उसका यहाँ पर जो द्वार था वो टूट गया था। हालांकि अब ये देख सकते हैं कि 2 साल बाद उस दरवाजे को पहले की तरह लगा दिया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि आपदा में जो ये पौराणिक महत्व रखने वाला मंदिर है, ऐतिहासिक बहुत पुराना कह सकते हैं कि हमारी धरोहर है, इसकी बहुत सारी शिलाएं थी जो हिल गई थी, टूट गई थी। हालांकि 2 साल बाद वो लगी तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि काम जरूर चल रहा है। आप देख सकते हैं जितने यहाँ पर कारीगर हैं, ये जो
पहले की शिला की तरह यहाँ पर इसे बना रहे हैं। इसमें जो पुरानी पौराणिक जो डिजाइन कह सकते हैं जो बने थे उन्हें उकेरा जा रहा है। हालांकि कहना जरूर है कि इसे बनाने में अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि आखिर 2 साल हो गए। इस बीच जो ASI है, हमारा पुरातत्व विभाग है, वो आखिर क्या कर रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी किस तरह जो ये पूरी बीम है इस पत्थरों के सहारे टिकी हुई है, पीछे भी शिलाएं हिली हुई हैं। अब 2 साल बाद इतना जरूर है कि आप देख सकते हैं वहां पर कारीगर शिलाओं को बनाते हुए, ताकि जो पौराणिक महत्व रखने वाले ये कुछ इसमें मंदिर के हिस्से हैं ये इसी तरह बरकरार रहें। लेकिन इतना जरूर है कि 2 साल बाद भी अभी जो काम है कहीं ना कहीं जरूर लेट चल रहा है। इसके अलावा मैं ये भी दिखाना चाहूंगी कि आसपास आप देख सकते हैं अभी भी इतना ज्यादा मलबा है, इसे साफ नहीं किया गया। कम से कम इतना तो जरूर है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो कम से कम मंदिर के जो पास में ही इतना मलबा पड़ा है इसे तो हटा देना चाहिए था। तो ये हिस्सा आप देखिए, ये स्थिति है मंदिर परिसर के पास की ही। आपदा के समय मंदिर की बहुत सी शिलाएं टूट गई थी, जिन्हें एक बार फिर से दुरुस्त करने का काम शुरू हो गया है। लेकिन कितने समय में ये काम हो पाएगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद बताएंगे आपको आखिर 2 साल बाद क्या है सरकार की योजना केदारनाथ धाम को लेकर। सरकार ने केदारनाथ के स्वरूप को सुधारने के लिए आखिर कितना काम किया है, लेकिन इस तरह की योजना से इतना जरूर है कि मंदिर परिसर चारों तरफ से कवर हो जाएगा। उम्मीद यही करते हैं कि सरकार केदारनाथ धाम की स्थिति सुधारने के लिए ठोस योजना लाए, ताकि केदार का पहले का स्वरूप वापस लौट आए। सरकार ने केदारनाथ के स्वरूप को सुधारने के लिए आखिर कितना काम किया है, लेकिन इस तरह की योजना से इतना जरूर है कि मंदिर परिसर चारों तरफ से कवर हो जाएगा। उम्मीद यही करते हैं कि सरकार केदारनाथ धाम की स्थिति सुधारने के लिए ठोस योजना लाए, ताकि केदार का पहले का स्वरूप वापस लौट आए। आपदा की वजह से बहुत सी इमारतों की हालत एकदम जर्जर हो गई थी। प्रशासन ने 2014 में ऐसी कई इमारतों को वेरी डेंजरस और लोअर डेंजरस की श्रेणी में चिन्हित किया था। जो बड़े बड़े पत्थर और ये मलबा है इन्हें आखिर कैसे हटाया जाए, क्योंकि जब तक इसकी पूरी तरीके से सफाई नहीं होगी वो रूप केदारनाथ धाम को नहीं मिल पाएगा जो पहले देखने को मिलता था। बड़े बड़े होटल रहे होंगे, आप देख सकते हैं मलबे में बिल्कुल ध्वस्त हैं, डेंजर लिख दिया गया है। अब आपदा को 2 साल बीत चुके हैं। इस समय में इन इमारतों का क्या किया गया, अब हमारी टीम ने ये जानने की कोशिश की। 2013 में केदारनाथ में आई आपदा ने केदार घाटी को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। हजारों की संख्या में यहाँ पर होटल, लॉज, इमारतें थी, पूरी तरीके से कह सकते हैं कि तबाह हो गई थी। उसका मलबा आप अभी भी देख सकते हैं। और यहाँ तक प्रशासन ने मार्किंग, यहाँ पर जो इमारत थी जिसकी जो कंडीशन थी उसे मार्किंग की थी। आप देखेंगे यहाँ पर वेरी डेंजर लिखा है, यानी कि इसकी जो स्थिति है वो बहुत खराब है। इसे तोड़ने के लिए यहाँ पर इसे मार्क किया गया है। देखिए क्रॉस का निशान बकायदा लगा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ भी आप इस इमारत में देखेंगे कि लोअर डेंजर का इसे मार्किंग दी है। लेकिन इतना जरूर है कि ये मार्किंग हमने 1 साल पहले भी देखी थी। आखिर क्यों जो यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है और जो ये खतरनाक इमारतें बची हैं इन्हें प्रशासन तोड़ नहीं रहा है,
और इतना जरूर है कि इतनी बड़ी संख्या में इस साल यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और देखने में भी बेहद खराब लगता है। पूरी तरीके से मलबा है यहाँ पर। अच्छा, कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए जानने की इनसे कोशिश करते हैं। अच्छा, ये देखिए इतनी सारी जो इमारत है, पीछे का हिस्सा देखें तो वहाँ भी टूटा फूटा पूरा पड़ा हुआ है। लगता है कि 2 साल में इन्हें कम से कम ये तो साफ करना चाहिए था। जो सबसे हल्का जो शेड है, टीन शेड है, उसको भी नहीं हटा पाए हैं। जो सबसे हल्का काम उसको तो हटा दिए होते। मान लीजिए बोल्डर वजनदार है, लेकिन उसको तो सामान्य लेबर भी हटा सकते थे। अगर यहाँ के प्रशासन चाहे तभी हटा सकते हैं उसको। अगर श्रद्धा से जोड़ दिया जाए, अगर उसे श्रद्धा से जोड़ दिया जाए तो उसे श्रद्धाल भी हटा सकते हैं। हम भी श्रद्धालु कहे तो हम ही 5 हटा दें अभी। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति में कमी लगती है कि 2 साल आपदा के हो गए हैं, अभी तक ये आखिर साफ सफाई का काम। जी, प्रशासन घोर लापरवाही है यहाँ। अब तक तो कुछ नहीं रहना चाहिए, तो सब साफ हो जाना चाहिए था, साफ सुथरा हो जाना चाहिए था। 2 साल बाद भी ये इमारतें वैसी ही हैं। इन्हें लेकर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। अब हमें आगे बढ़ना था, ये जानना था कि अगर भविष्य में 2013 जैसी त्रासदी होती है तो मंदिर और केदार नगरी को बचाने के लिए प्रशासन की आखिर क्या प्लानिंग है। इस समय हम केदारनाथ मंदिर के पीछे की तरफ हैं और आप देख सकते हैं इस पिछले हिस्से में यहाँ पर किस तरह से काम चल रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है, कह सकते हैं कि ये केदार घाटी के को पूरी तरीके से करीब 5 मीटर दीवार से कवर कर दिया जाएगा और कई लेवल में ये दीवार होंगी। फिलहाल आप देखिए कि ये हिस्से को प्लेन किया जा रहा है। जितने स्टोन यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं उन्हें क्रेशर लगाया है। जेसीबी मशीनें आपको देख रही हैं बड़ी बड़ी। तो ये योजना इस तरीके से है कि पूरी जो मंदिर परिसर है उसे करीब 5 मीटर की दीवार से यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो सुरक्षा की दृष्टि से कह सकते हैं कि एक बेहद अच्छा कदम है। और हालांकि 2 साल बाद इतनी तसल्ली जरूर है कि ये जेसीबी मशीनें यहाँ हमें देखने को मिल रही हैं। स्टोन को क्रश करके समतल जमीन बनाई जा रही है ताकि 5 मीटर की दीवार को खड़ा किया जा सके और ये कई लेवल में ये दीवार रहेंगी। तो इस तरह की ये पहल है। इसे इतना जरूर कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्ट्री कदम जरूर है कि जो लोग यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से इतना कहना जरूर होगा कि एक सही ये मायने में यहाँ पर इस पूरे मंदिर परिसर को कवर कर दिया जाएगा। हालांकि इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, इन्हें उठाने में जरूर टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह की योजना से इतना जरूर है कि मंदिर परिसर चारों तरफ से कवर हो जाएगा। मंदिर के पीछे 3 लेयर में प्रोटेक्शन वाल दे रहे हैं। पहली लेयर होगी जो चोराबाड़ी के नीचे होगी, उसमें हम गेबिन वायर लगा रहे हैं। दूसरी जो लेयर होगी उसमें हम हल्का सा कंक्रीटिंग वाल कर रहे हैं। और जो सबसे लास्ट जो मंदिर के पीछे जो वाल लगेगी उस वाल को हम प्रॉपरली कंक्रीटिंग, मतलब ये कह सकते हैं कि जिसको हम सरिया सीमेंट और पूरा पक्का देंगे। ये मतलब जो पानी की, जिसने पानी का डायरेक्शन चेंज करेगा, हम जो चोराबाड़ी ताल से जो पानी आ रहा है पहले अगर टूटेगी तो दूसरा रुकेगा तो तीसरा तो बिल्कुल हम बिल्कुल ये दावा कैसे कर सकते हैं कि जो इस साल जो फ्लड आया उसके कम से कम 10 गुना भी अगर फ्लड आएगा तो उसको सेव कर लेगी। और हमारा एक ही ध्येय कि ये जो हमारे पास 4-5 महीने जो वर्किंग का बचा हुआ है, पूरी केदारपुरी को, मतलब पूरे देशवासियों को एक एनआईएम की तरफ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि पूरी केदारपुरी सेफ है, आपका वेलकम है। आपको हम जो भी केदारनाथ में आएगा उसको बेस्ट वेलकम दिया जाएगा। तो देखा आपने, धीरे धीरे ही सही भविष्य में किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए कुछ हद तक तो अब तैयारी की जा रही है। यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी हमारी एक खास पेशकश जारी है। सरकार ने केदारनाथ के स्वरूप को सुधारने के लिए आखिर कितना काम किया है, लेकिन इस तरह की योजना से इतना जरूर है कि मंदिर परिसर चारों तरफ से कवर हो जाएगा। उम्मीद यही करते हैं कि सरकार केदारनाथ धाम की स्थिति सुधारने के लिए ठोस योजना लाए ताकि केदार का पहले का स्वरूप वापस लौट आए। यूनिवर्सिटी सरकार ने केदारनाथ के स्वरूप को सुधारने के लिए आखिर कितना काम किया है, लेकिन इस तरह की योजना से इतना जरूर है कि मंदिर परिसर चारों तरफ से कवर हो जाएगा। उम्मीद यही करते हैं कि सरकार केदारनाथ धाम की स्थिति सुधारने
सुधारने के लिए ठोस योजना लाए ताकि केदार का पहले का स्वरूप वापस लौट आए। ओम जय शिव ओमकारा, मन भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। आपदा के बाद यहाँ के जर्रे जर्रे में तबाही के निशान थे। वहीं एक बार फिर तस्वीर पहले की तरह होती दिख रही है। एक बार फिर पुरानी रंगत लौट रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ आ रहे हैं, पर बड़ा सवाल ये है कि उनके खाने पीने और रुकने की व्यवस्था को लेकर प्रशासन आखिर कितना चौकस है। केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे प्रशासन ने जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें रुकाने के लिए, खाने के लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था की। आप देख सकते हैं सामने कॉटेजेस बनाए गए हैं, टेंट हाउसेज हैं, बहुत सारे यहाँ पर वॉशरूम्स बनाए गए हैं। तो इस तरह की व्यवस्था है। और जो अगर हम बात करें तो 100 रुपीज से लेकर करीब करीब 600 रुपए तक का यहाँ पर आप रूम अवेलेबल है। इस तरह का आप देखिए पीछे तक ये फ्रंट आप कॉटेजेस देखेंगे, उसके पीछे टेंट हाउसेज है और उसके पीछे जो है वो यहाँ पर खाने के लिए बकायदा बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल बनाया गया है, जिसमें इन्होंने एक फिक्स चार्ज रखा है खाने का। तो इस तरह की सुविधा है जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये चाहे निम्स की बात करें, SDRF की बात करें, चाहे प्रशासन हो, यहाँ पर इस तरह की जो श्रद्धालु आए हैं उनके लिए व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है, ताकि रात में भी अगर कोई श्रद्धालु पहुंचता है उसके लिए फटाफट यहाँ पर रूम अलॉट हो जाए। उसके आगे ही हेलीपैड बनाया गया है ताकि अगर जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं उनके लिए इस तरह की सुविधा दी गई है। तो ये कुछ यहाँ पर हमें इस साल खास बातें देखने को मिल रही हैं जो हमें पिछले साल नहीं देखने को मिली थी। जो व्यवस्था है मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे इस तरह की टेंटेजेस और कॉटेजेस बनाए हैं ताकि श्रद्धालुओं को एटलीस्ट रहने की और खाने की परेशानी ना हो। एक रेस्टोरेंट बनाया है जिससे जो यात्री है उसको अच्छा गर्म खाना मिले। खाना सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक खाना चलता है। स्विस कॉटेज टेंट्स बनाए हैं, 2 टेंट्स बना रखे हैं जिस टेंट के अंदर हमने कैरो हीटर और ब्लोअर लगा रखे हैं। 2013, 14 और 15 ये तीनों तस्वीर हमारी टीम ने आपके सामने रखी। इस बार की तस्वीर से ये साफ भी है कि एक बार फिर केदार नगरी की रंगत पटरी पर लौट रही है। इसके लिए सेना और प्रशासन भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कहना अब भी गलत नहीं होगा कि अब भी केदार धाम को आपदा से पहले का स्वरूप देने के लिए बहुत सा काम होना बाकी है। ऐसे में जरूरत है तमाम प्लानिंग कागजों से निकलकर हकीकत में जल्द से जल्द तब्दील हो और एक बार फिर पहले की तरह आबाद हो ये पवित्र धाम। ओम जय शिव ओमकारा, मन भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। केदारनाथ धाम में आई आपदा के 2 साल बाद पिछले साल के मुकाबले काफी संख्या में श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि सरकार केदारनाथ धाम की स्थिति सुधारने के लिए ठोस योजना लाए ताकि केदार का पहले का स्वरूप वापस लौट आए। केदारनाथ धाम से कैमरामैन सुनील बिष्ट के साथ शिल्पा पुंडीर, जी मीडिया। सरकार ने केदारनाथ के स्वरूप को सुधारने के लिए आखिर कितना काम किया है, लेकिन इस तरह की योजना से इतना जरूर है कि मंदिर परिसर चारों तरफ से कवर हो जाएगा। उम्मीद यही करते हैं कि सरकार केदारनाथ धाम की स्थिति सुधारने के लिए ठोस योजना लाए ताकि केदार का पहले का स्वरूप वापस लौट आए।